Hello, people. Once again, welcome back to the new episode of People, Pratik and Podcast, the P3 episode for you all. और आज एक बार फिर से एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है मिस ऑफ अस एंड शी इज नन अदर दैन द इवेंट मैनेजर Diksha Sharma from Skeptrum Events. So, audience, let me tell you, viewers, कि she is a very young, dynamic event manager जिन्होंने उनका बिजनेस एट अ वेरी यंग एज शुरू कर दिया था इन पुणे ऑफ इवेंट मैनेजमेंट. और बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि हमारे एस्पायरिंग इवेंट मैनेजर्स भी है जिनको जानकर लेना है. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लूप होल जो हम इस पॉडकास्ट में और लोग दीक्षा हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे. सो दीक्षा, वंस अगेन वेलकम हियर. Thank you for having me here, and it is a pleasure to be here and share my journey. क्योंकि event industry has taught me a lot, from unexpected challenges to beautiful moments of growth. Wow, that's very So, nice. yes. So बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. उससे पहले वी वुड लाइक टू नो योर जर्नी, बिकॉज ऐसा शायद होता होगा कि बैक इन द ईयर 2013 14 में इवेंट इंडस्ट्री थोड़ी सी बूमिंग थी, है ना? Correct. नया था. Correct. सो हाउ यू केम इनटू दिस? Actually, क्योंकि that is पहले when आई I थिंक सो, started. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इवेंट इंडस्ट्री इट वाज बिट ऑफ मेन डोमिनेटेड इंडस्ट्री Yes, थी. yes, it was. सो हाउ दिस ऑल हैपेंड यार? Actually, it was very unexpected journey for me as well. मैं BCom कर रही थी. I was in my first year of BCom, where I realized that BCom is not going to be sufficient. Okay. And I always inclined towards creativity. So because of which my plan was to do MBA in mass communication. अच्छा. लेकिन while BCom, as I mentioned, मुझे थोड़ा realize हुआ कि मुझे और भी कुछ करना चाहिए along with the degree. Okay. So that मेरे profession को थोड़ा edge मिले. Okay. एंड एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था इन टाइम्स ऑफ इंडिया अबाउट इवेंट मैनेजमेंट. Okay, okay. सो मैंने उस कोर्स के बारे में थोड़ा रिसर्च किया. देयर इज एन इंस्टीट्यूट इन पुणे, NIEM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, Okay. जिसके करिकुलम मैंने थोड़ा समझा. आई मेट द प्रोफेसर देयर. उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया हाउ इट वर्क्स. एंड वो काफ़ी अच्छे से मेरे स्केड्यूल में फिट हो रहा था कि मैं दोनों डिग्री हैंड इन हैंड कर सकती Okay, थी. okay. So I came home, I discussed it with my parents, my sister, and from day one they have been very supportive regarding the career that I wanted to build. Okay. So obviously it was something new for them also, for me also, but it was something that it was something that I was interested in doing. क्योंकि ऐसे होता था पहले दीक्षा की जो इवेंट्स है, कोई भी शादी हो, कोई भी इवेंट हो तो घर वाले ही कर लेते घर थे. वाले ही करते. वो अभी भी सुनने में आता है. You won't believe. हम अभी भी हमारा ऐसा होता है, करके हम लेते हैं. हमारा कर सकते हैं. डेकोर थोड़ा सा ला लेंगे, मंडप वाले को बुलाएंगे. कॉन्टैक्ट्स निकल ही जाते हैं. हाँ, डेकोर का बोलिए, मंडप का बोलिए. तो इसलिए बोलो इट वाज समथिंग New. न्यू फॉर एवरीवन कि यही सुना है, हम हमारा कर लेंगे. okay. And मेरा बेस है फ्रॉम राजस्थान. सो Oh, मैंने तो wow. ये चीज और देखी है कि हम अच्छा. हमारा कर लेंगे. किसी ना किसी से कांटेक्ट निकल ही जाता है. हाँ. सो एट द एंड माय मेन फोकस वाज मास कम्युनिकेशंस. तो Okay. आई डिडंट माइंड एक्सप्लोरिंग दिस साइड ऑफ Exploring द this side. इंडस्ट्री. So I completed my BCom. Along with my BCom, I got a diploma in event management, post graduation in event management, and I also did some freelancing work. So वो freelancing work से थोड़ा experience आ गया था मुझे. But then as my plan was to do MBA, Okay. तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया. आई इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया. बट आई हैड सम 3.5 months in my hand, where I thought, why to waste it? Let's not do some more event work. Exactly. And then maybe I can pursue with my mass communications again. So one of the event companies में मैंने इंटरव्यू दिया, Okay. जिनके लिए मैं फ्रीलांसिंग कर चुकी थी पहले. So they knew my background, I knew their background. So first इंटरव्यू में ही मैंने वो जॉब क्रैक कर लिया. And then that is where मुझे पता चला कि work as a freelancer work करना is very different, and to work as a full-time job is very different. Millennium Events was my first break. I had done some freelancing for them while doing my course. So I interviewed there, and since I had strong background there, तो मेरा selection हो भी गया था वहाँ पे. Okay. So that is how I started working in event industry full time. Okay. And उसके बाद का जो सफ़र था, how you utilize the knowledge which you gained from Millennium?
So I joined as an intern. It was all new for me because working as a freelancer is very different and working full time is very different. very different. Connecting with the venue till the final execution. There are a lot of things that you need to work on that. So I was learning a lot of things, client meetings, presentation, communication skills. I have learned a lot. Vikas Mehta was the owner Acha, of the firm. owner of the firm. Yes, so he's like my mentor because he taught me a lot. I have learned a lot from him. And my colleague Amit Sharma, he was also someone who taught me a lot because he could see that I'm very passionate about my work. So even if production was not under my scope of work, but Acha. he knew that I wanted to learn. So he taught me many things related to production part. So प्रोडक्शन रिलेटेड काफ़ी कुछ मैंने अमित से सीखा था एंड वहीं हमारी कहीं ना कहीं टीम बन गई थी. Okay. सो क्लाइंट से मिलना एंड मतलब कन्वर्टिंग द इवेंट वाज माय स्कोप ऑफ वर्क एंड प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन वाज उनका था. यस, तो ऐसा हमारा एक टीम बन चुका था अंडर मिलेनियम इवेंट्स इटसेल्फ. सो जब मैंने उन्हें बताया था कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय ओन फर्म, मेरा शुरू से एक ड्रीम था कि मैं मेरी खुद की एक इवेंट कंपनी स्टार्ट करूँगी. सो उन्हें भी वो थोड़ा क्लिक हुआ था कहीं ना कहीं कि एक लड़की हो के अगर ये सीख सकती है एंड मैं कहीं ना कहीं उनकी जूनियर थी इन द इंडस्ट्री. तो अगर वो सोच सकती है तो मैं क्यों नहीं. अगर हमारा ऑलरेडी टीम इतना अच्छा है तो उन्होंने मुझे उस हिसाब से अप्रोच किया था कि वुड यू लाइक टू वर्क टुगेदर, हम एक साथ में पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं. एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस चीज़ के लिए क्योंकि हमारी बहुत अच्छी टीम थी ऑलरेडी. हमने काफ़ी काम किया था साथ में, तो क्लाइंट का फीडबैक भी उस हिसाब से काफ़ी अच्छा आता था कि टीम ऑफ अमित एंड दीक्षा इज़ वेरी गुड. मतलब जैसा फीडबैक हमारे बॉस को जाता था कि टीम हमारी ऑलरेडी अच्छी थी, तो देयर वाज नो हार्म इन फैक्ट इन स्टार्टिंग समथिंग टुगेदर. सो एक्चुअली मैंने पहले रिज़ाइन किया था, तो मैंने मेरा काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था. बैकग्राउंड जो थोड़ा कंपनी को स्टार्ट करने के लिए करना रहता है. एंड देन उन्होंने एक सीजन कंप्लीट किया था विद मिलेनियम इवेंट्स, जो वेडिंग सीजन मेन होता है, एंड देन उन्होंने छोड़ा था. यस, तो दैट्स हाउ आफ्टर 8-9 मंथ्स हमने स्पेक्ट्रम इवेंट्स का शुरुआत किया था साथ में. यस, मुझे पता चला कोर वर्क फ्रॉम वेन्यू सिलेक्शन टू द फाइनल एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, क्लाइंट मीटिंग्स वगैरह जो मैं पहले मेरे स्कोप ऑफ वर्क में नहीं रहता था, अब मैंने. तो ये सब चीजें एक इवेंट मैनेजर को करनी पड़ती है. लाइक राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम होटल्स को टाई अप्स, यस, क्लाइंट्स को मिलना. इन दिस लाइन ना वी नीड टू बी पेशेंट. इफ यू वांट टू ग्रो यू शुड बी पेशेंट. ऑन ग्राउंड वर्क लर्न करना चाहिए हर किसी को. कि क्या रहता है, कैसे रहता है, कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करना, वेंडर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करना, होटल्स के साथ कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करना बहुत हेल्प करता है. सोशल मीडिया इज़ वन थिंग, बट इफ़ यू हैव कॉन्टैक्ट्स इन द इंडस्ट्री अदरवाइज ऑल्सो वर्ड ऑफ माउथ तो रहता ही है. बट हाँ, थोड़ा अगर होटल्स के साथ भी आप बिल्टअप कर लो तो देयर इज ऑल्सो वन वे ऑफ गेटिंग इन बिजनेस. ओके, सो दैट्स द वे यू बी ऑन द पैनल. यस, बी ऑन द पैनल. सो इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप विद होटल्स एज वेल. सो वो बिजनेस देते हैं, हम बिजनेस देते हैं. Okay, and that's how you grow. That's how you grow. So आपको क्या लगता है कि एक अगर इवेंट मैनेजर है, at a single day, how many events he can execute? Execution, if it's a very big firm, उनके पास टीम सपोर्ट कितना है उस पर काफी डिपेंड करता है. बट पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगी कि 2 से ज़्यादा मत ले लो. सो दैट यू आर पर्सनली देयर टू सी कि कैसा हो रहा है, ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई गेस मैं वो मानती हूँ, टू गिव अ पर्सनल टच, टू बी अराउंड, बिकॉज क्लाइंट के साथ मीटिंग मैंने की है. आई नो व्हाट दे वांट, व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशंस. तो व्हाइल एग्जीक्यूशन ऑल्सो मेरा रहना शुड बी इज इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट. क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे इवेंट मैनेजर्स होते हैं कि एक दिन 3 इवेंट्स लेते हैं एंड देन 1-2 इवेंट फिर दे गो फॉर अ टॉस. ऐसा हो सकता है दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट कि वो तीनों इवेंट सक्सेसफुली कर भी ले, बट व्हाई टू टेक दैट रिस्क नहीं लेना चाहिए. वाओ. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फर्स्ट, खुद की कंपनी शुरू करना, वो भी पुणे में?
चैलेंजिंग तो रहता ही है टू, बिकॉज आई वॉज वर्किंग फॉर एन इवेंट कंपनी जिनका नाम था मार्केट में, बिकॉज ऑफ विच कहीं ना कहीं मेरा भी नाम बना था, सिंस मैं होटल्स के साथ कनेक्शन में थी, वेंडर्स के साथ हम काम करते, तो कहीं ना कहीं मेरा भी बेस बन चुका था, बट आई डिडंट वांट टू ब्रेक दैट ऑल्सो, कि मैं वहाँ से मेरा कुछ लेके आ रही हूँ या मेरा वहाँ से बनाने की कोशिश कर रही हूँ. समवेयर आई ट्राई टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम स्क्रैच and make my own base contacts, so that like मैं रैडिसन होटल के साथ पैनल पे हूँ, जो इवेंट कंपनी के लिए मैं काम करती थी, they were also on panel, but उनका इतना रेगुलर काम नहीं था. सो इसलिए मैंने वो होटल सोचा कि मैं उनका भी नहीं ब्रेक कर रही हूँ, एंड आई एम स्टार्टिंग टू बिल्ड समथिंग ऑन माई ओन. एंड फ्रॉम 2015 आई हैव बीन वर्किंग विद रैडिसन एंड आई एम स्टिल देयर ऑन द पैनल. सो वैसा मेरा रिलेशन बना है होटल के साथ. पैनलमेंट आता है, पैनलमेंट जाता है, बट समहाउ विद रैडिसन आई हैव मैनेज्ड इट टिल टुडे. वेरी नाइस. सो अब सिर्फ रैडिसन के साथ हो या यू हैव हयात इस्ता में भी मैं जैसे पैनल पे हूँ. आई हैव बीन ऑन पैनल ऑफ अदर होटल्स एज वेल, बट वही कम एंड गो वाला होता है. यस ओके. कंपटीशन. सो ग्रेट टू नो दैट दीक्षा. सो लोगों को ऐसा लगता है कि एक इवेंट मैनेजर की जो जिंदगी है, उनका जो लाइफ लाइन है, वो बहुत ग्लैमरस दिखता है उनको, बट व्हाट यू हैव टू से ऑन द उनकी जो डेली लाइफ है, जो पूरा दिन कैसा होता है? ओके. अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग एंड भी हो सकता है. बाप रे. सो आवर स्केड्यूल इज नेवर फिक्स्ड. इफ इट्स एन इवेंट डे, ऑब्वियसली वील हैव अ अर्ली स्टार्ट, एंड if we have back-to-back events, we don't know when we are going to stop. For an example, if we are doing a wedding event, so the wedding is obviously engagement of 3 days at least, because there are pre-wedding events and the main day. So we start almost 3 days prior, and we might not get sleep for next 48 hours or 60 hours as well. We are on our toes, and this is only regarding sleep. Food का कुछ पता नहीं होता है, when we might get to eat a meal also. While running you have to eat. Yes, चलते फिरते जो actually we can grab and eat to maintain the energy. Coffee is a very big support in my life. Okay. क्योंकि लोगों को लगता है यार ये कुछ नहीं, मैनेजमेंट होता है. इनफैक्ट क्लाइंट को खुद को नहीं पता चलता. दे हैव सीन अस 3 AM 4 AM in the morning, and then when they are in the venue 9 AM वापस वो जैसे आते हैं देखने के लिए, we are there. हम लोग क्विक बात लाइक फ्रेशन अप होके भी आ जाते हैं, and we are still there. My God. So has it hampered your health by any chance? या in general हो सकता है इवेंट मैनेजर्स की हेल्थ? यूजुअली आप सुनोगे कि इवेंट मैनेजर्स को माइग्रेन का इश्यूज रहता है. इवन आई हैव वन, बट समहाउ आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ वर्क मेरा बहुत कम रीजंस है, मतलब काम बिकॉज ऑफ वर्क मुझे कभी इतना हैम्पर नहीं हुआ है ऑन हेल्थ. टायर्डनेस, एक ब्रेक लेना ज़रूरी होता है एक्चुअली कि इवेंट मैनेजर को. इफ़ यू हैव वर्क फॉर 3 days 4 days और इवन अ वीक स्ट्रेट, 1 day की छुट्टी कैन हेल्प यू अलॉट. Like when I sleep, then I sleep like 9-10 hours straight. It's that sleep, yeah. So like challenges तो बहुत ही हो गए. Challenges बहुत रहते हैं from client and vendors and venue के end से भी. So first we'll go towards we can say the vendor. क्योंकि ऐसा मैंने बहुत सुना है कि vendors भाग गए. जैसे if नए vendor हैं, अगर आपके regular vendors है तो there is no issue. But if you are trying with new vendors, commitment issues है इस industry में. They might not turn up, or the quality that we are expecting is not delivered, because of which then the client is also expecting some quality of work. So वो vendor के पास तो नहीं जाएंगे, वो vendors को नहीं समझेंगे, वो हमारे पास ही आएंगे. And for us it was also a challenge. If last moment हो जाता है that we are able to manage, बट कभी कभी ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं कि जो है उसमें ही हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं. एंड क्लाइंट को इनफैक्ट पता भी नहीं चलना चाहिए कि वी हैड अ स्ट्रगल, हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं. मेरा मेन वही रहता है टारगेट कि फॉर क्लाइंट इट शुड बी लाइक अ स्मूथ डे. हाँ, उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए कि कुछ चैलेंजेस आए भी थे फॉर द एग्जीक्यूशन.
सो नहीं तो वो स्ट्रेस ले लेते हैं, क्योंकि आजकल पहले तो पेरेंट्स ज़्यादा कम्युनिकेट करते थे विद अस. Nowadays, Bride और couple groom करते itself, शायद. yes, and it's their big day. I don't want them to get bothered with something which is my job, not theirs. उन्होंने मुझे Right. एक ट्रस्ट करके they have given me that job. So it is my duty कि कैसे भी करके I deliver the best. कोई आपको अब तक वियर्ड एक्सपीरियंस आया है ऐसे कभी कि विच इज अ नाइटमेयर फॉर यू, Yes. जो आप दोहराना नहीं चाहोगे वो हो आपके साथ? Yes, and it was with one of the event manager only. So this event मुझे आया था, it was via vendor. Okay. Vendor partner with whom I actually work on regular basis. So उन्होंने मुझे बताया था, this was actually during second phase of lockdown, जहाँ everything was very unpredictable and it was, the industry was not टर्निंग अप जैसे यूजुअली रहता है. हमारे लास्ट मोमेंट पे भी वेडिंग्स कैंसिल हो रहे थे, एक हफ्ते पहले कैंसिल हो रहा है, या इवन मेरे तो एक वेडिंग लाइक 3 days पहले भी कैंसिल हुई थी बिकॉज द कपल वाज इन्फेक्टेड. सो चैलेंजेस काफ़ी थे वो 2 साल. सो दिस इवेंट कमिंग अप ऑन द लास्ट मोमेंट वाज अ चैलेंज itself, but चलो करेंगे, बिकॉज एवरी इवेंट हम लोग एक लीप लेके कर लेते हैं. ऐसा नहीं है कि चलो डिफिकल्ट है, नहीं करते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं. मतलब मेरा एटीट्यूड वैसा नहीं रहता है टूवर्ड्स एन इवेंट. आई ट्राई, मैं मेरे एंड से फुल फ्लेज ट्राई करती हूँ कि हो रहा है तो हम करते हैं. सो आई मेट द इवेंट मैनेजर, आई अंडरस्टूड व्हाट द इवेंट इज. उन्होंने पूरा ब्रीफिंग दिया. हम दे हैड 3 different venues for 3 different event that they have. So हम लोग ने वेन्यूज विजिट किए, प्रेजेंटेशन पे वर्क किए, डिज़ाइंस, एंड आई कुड सी दैट मुझे काफ़ी कुछ नया भी परचेज करना पड़ेगा, कुछ नया बनाना पड़ेगा. सो एज अ सेड इट वाज ऑलरेडी वेरी चैलेंजिंग, बट एज अ चैलेंज मैंने ये इवेंट लिया था बिकॉज माई वेंडर्स, माई कलीग्स, दे वर सेइंग कि इट इज़ अ वेरी बिग रिस्क दैट यू आर टेकिंग. You don't know the background of the event manager. And other challenges are there itself. मैंने उन्हें मोटिवेट किया कि लेट्स डू इट. हर इवेंट कैन नॉट बी इजी. एंड मुझे दिख रहा था दे आर ऑल्सो इन नीड. तो मुझे हाई एंड ड्राई किसी को हैंग नहीं करना था. सो हमने सोचा कि लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज, विल गिव इट आवर ऑल एंड लेट्स सी इट, बिकॉज इट वाज अ वेरी नाइस इवेंट ओवरऑल. सो द डेकोरेशन वाज वेरी ब्यूटिफुल. सम technical part was different that even I was experiencing for the first time. So I wanted to try this event. So वो जो इवेंट मैनेजर है उन्होंने मुझे लिटरली एक नाइट पहले पूरा कंफर्मेशन दिया. लाइक वी क्लोज्ड ऑन अ सर्टन बजट. सो एक रात पहले उन्होंने मुझे वो क्लोज किया एंड लाइक इट वाज अराउंड 11 PM. आई स्टिल रिमेंबर कि उन्होंने मुझे गो हेड दे दिया. तो मैंने बोला सिर्फ गो हेड से नहीं होगा, यू हैव टू प्रोवाइड मी सम एडवांस एज वेल. दे वर प्रेफरिंग टू डू मोर इन कैश. सो आई वाज लाइक ठीक है, आप कैश एडवांस प्रोवाइड कर दो मुझे. मैंने एक सर्टन अमाउंट बोला था उन्हें कि जितना मुझे मिनिमल लगेगा. तो इट वाज लाइक उन्होंने मुझे रात को 1 AM को एडवांस दिया है. 6 AM को मेरी टीम इज़ इन मार्केट. दे आर बाइंग द फ्लावर्स एंड द मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज मेरा 11 बजे इवेंट था. सो इट वॉज सो क्लोज. बाप रे. सो चैलेंजेस थे, हम करते गए, हमने एग्जीक्यूशन फिर भी स्टार्ट किया. बीच बीच में और चैलेंजेस आ रहे थे वेर फाइनेंशियली मुझे और एडवांस अमाउंट लग रहा था बट उनके तरफ से टर्न अप नहीं हो रहा था. दे वर नॉट प्रोवाइडिंग मी एडवांस. बट जब मुझे डिले हो रहा था मटेरियल प्रोक्योर करने में, वो उसमें भी मुझे ही बोल रहे थे. एंड मैं उनको बोल रही थी कि यू आर नॉट गिविंग मी enough money to procure the material. At then when I saw कि थोड़ा challenging होता जा रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो आई थॉट कि चलो एक बार के लिए अपने पॉकेट से डाल देते हैं. मे बी क्लाइंट ने उन्हें नहीं दिया है बिकॉज दिस इज व्हाट आई हर्ड कि क्लाइंट की तरफ से एडवांस अभी नहीं आया है इतना, फिर भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. तो जब मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग फ्रॉम देयर पॉकेट, मैं भी मेरे पॉकेट से डाल देती हूँ बिकॉज द इवेंट शुडंट स्टॉप. क्योंकि बहुत क्लोज कॉल हो रहा था कि एग्जीक्यूशन करना है बट टाइम नहीं है. सो वैसे करके लाइक मैंने मेरे पॉकेट से भी मतलब फंडिंग किया टू कि इवेंट शुडंट स्टॉप. मटेरियल आता जाना चाहिए, बनता जाना चाहिए. रात को जैसे 4 बजे तक विधि मंडप का मटेरियल मेरा रेडी हो रहा है क्योंकि 7 o'clock को उसका काम स्टार्ट होना है. बाप रे. सो इतना क्लोज हमारा चल रहा था. चलो एट द एंड ऑफ द डे इवेंट वेंट वेल. क्लाइंट वाज वेरी हैप्पी विथ माय वर्क. But financially it was a loss for me because the event manager at the end did not pay me around 3 lakh rupees.
सो आई लर्न अगेन, मेरे को इट वाज अ My लर्निंग फॉर God. मी कि मे बी इतना भी ट्रस्ट किसी को नहीं नहीं करना रखना चाहिए. इस इवेंट इंडस्ट्री 3 lakhs went for a toss. 3 lakhs went But for you a got toss. lot of experience in return of that. यस, क्योंकि हम कितने भी पैशनेट रहे, हम कितने भी कमिटेड रहे टुवर्ड्स आवर वर्क, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सामने वाला भी वैसा रहे. एंड बिकॉज आई कुडंट, मतलब द इवेंट मैनेजर स्टॉप्ड आंसरिंग माई कॉल्स. उसका बेस ही पुणे में नहीं था. सो वेयर टू फाइंड, वेयर टू गो. एंड सिंस दिस हैपेंड विद इन ऑल 3-4 डेज का टाइम, लाइक जो हमने प्लानिंग स्टार्ट की थी, मेरे पास 3-4 दिन ही थे, तो ज़्यादा बेस बनाने का टाइम भी नहीं मिला कि कौन है इवेंट मैनेजर, उनका कैसा काम है, क्या है. तो यस, सो इट वाज अ लर्निंग फॉर मी एज वेल. क्लाइंट ऐसा करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वेयर, हाँ, इफ़ आई हैव डन अ मिस्टेक एंड क्लाइंट इज कटिंग माई मनी इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है कि क्लाइंट लूप होल्स निकालते हैं कि थोड़ा ऐसा था, थोड़ा वैसा था, जिसके वजह से हम आपको इतना ही पेमेंट करेंगे. बट इवेंट मैनेजर देमसेल्फ डूइंग दिस was a very disheartening thing. So rules, regulations या conditions हम बोलते हैं. Yes, yes. That has to be drafted beforehand. Drafted, yes. And I am very strict because जब मैं जॉब कर रही थी तभी मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर लिया था where how clients act when it comes to doing the payment. तो when I started my own company, मैंने रूल स्ट्रिक्ट रख लिया था. इतना एडवांस मिनिमम आपको कंपल्सरी करना ही पड़ेगा मुझे, एंड रेस्ट ऑन द डे ऑफ द इवेंट. Okay. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद Not माय पेमेंट tomorrow, पॉलिसी. day after tomorrow. आई एम ओके बिकॉज अगर आप कॉन्फिडेंट हो इसलिए आप मुझे इवेंट दे रहे हो, आप वो कॉन्फिडेंस से इवेंट दे रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस से पेमेंट भी करना चाहिए. सो वैसे मेरी खुद के कंपनी के साथ मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस रहा है वेर मेरा पेमेंट नहीं कटा है या ऐसा है. बट दिस इवेंट मैनेजर, यस, मुझे उन्होंने सिखा दिया कि हर किसी पे ऐसा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए इस इंडस्ट्री में. यस. Now coming to the last question of this podcast. What's the future of the event management or of any company, of any event manager you can say? क्योंकि ऐसे हम देखते हैं कि हर एक जगह पर 3-4 इवेंट मैनेजर होते हैं. Yes. पहले सिनेरियो ऐसा नहीं था, बट अभी इतनी बढ़ती कंपटीशन है तो उसके साथ डेफिनेटली मार्केट कंडीशंस भी बदल चुके होंगे. अगर कोई 1 लाख 2 lakhs में दे रहा है तो ऐसे भी लोग हैं कि हम 50,000 में वो काम करके देते हैं. सो हाउ डू वी नीड टू टैकल सच थिंग्स? So this is a question from the client's perspective. क्योंकि there's one premium event manager approaching the client, wherein there's a startup company also approaching the client. Yes. So how to justify this? Actually justify कैसे कर सकते हैं? अपना काम अपने, firstly you have to be confident yourself. मतलब आपको कोई 10 साल पुरानी इवेंट कंपनी है और मैं एक स्टार्टअप हूँ, तो उस चीज़ से मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना है. यू हैव टू बिलीव इन योर वर्क. इफ़ यू नो दैट आपका ग्राउंड वर्क क्लियर है, यू नो कि आप उतना लेवल का इवेंट पुल कर सकते हो, तो फर्स्टली बी कॉन्फिडेंट. अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस ना खोना, अपने वेंडर्स पे वो कॉन्फिडेंट, वेंडर एंड इनफैक्ट टीम पे वो कॉन्फिडेंस रखना, एंड कॉन्फिडेंटली वो क्लाइंट को भी पोर्ट्रे करना. क्योंकि क्लाइंट को तो देखिएगा हाँ इसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसका 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन दे विल कितने कॉन्फिडेंटली आप क्लाइंट को कन्विंस करते हो. बजट इज़ वन थिंग, बट जैसे मेरे एक्सपीरियंस में ना ऐसा भी हुआ है कि मेरा कोटेशन 1 लाख ज़्यादा है, लेकिन क्लाइंट को वो मुझ में वो कॉन्फिडेंस दिखा था कि ये वो इवेंट पुल कर सकती है. इसने ज़्यादा मतलब वो ये पर्सनलाइज्ड आप कैसे रखते हो. आजकल ना क्लाइंट को अपना वाइब, अपनी स्टोरी, अपना दिखाने का बहुत ऐसा रहता है, उनको पर्सनलाइज करना होता है. हाउ दे कैन मेक देयर एक्सपीरियंस डिफरेंट फ्रॉम अनदर वेडिंग और एनी. ओके, दे नीड टू स्टैंड आउट. दे हाँ स्टैंड आउट. एंड वो कैसे बनेगा? अपना थोड़ा पर्सनलाइज टच देने पे. ओके, सो एवरी इवेंट मैनेजर हैज देयर डिफरेंट फीचर्स ऑफ द वर्क. अप्रोच रहता है, फीचर रहता है, वो कैसे अपना वो दिखाते हैं. इवेंट मैनेजर्स एक्सपीरियंस इज वन थिंग, but you should know your value, what is your value in the industry, and how you put yourself forward in front of the client. Be thorough with your material.
the presentation that you're providing, the quotation that you're providing, and the quality of work that you're providing. If you show the quality that you are going to provide, the client will have that confidence in you. So even if there is a difference in certain quotation, में difference है with the other event manager, they will still choose you. Okay. Because they can see you are dedicated with your work and you will be there throughout to help them and for the execution of the whole wedding. Giving this personal touch for client and an event manager is very important. That is how the client gets the confidence in you Of giving you the somewhere. work. Yes, क्योंकि डेकोर कोई भी कर सकता है. जैसे आप अभी आपने ही थोड़ी देर पहले से मेंशन किया कि बहुत सारे इवेंट मैनेजर्स हैं. डेकोरेशन करना, एग्जीक्यूशन करना इज नॉट अ वेरी बिग डील, बट एडिंग योर एज टू इट will it is help you to important. grow and sustain in this industry. Don't lose Okay. your passion. Main point is don't lose your passion in this line. Superb. Yes. All right, Diksha, it was great. It was a pleasure having you on the Thank you so podcast of much. People Pratik and this wonderful platform. We learned so many things from you. Thank you so much for and- having me. It was great to reflect on my journey and especially in front of someone who is from the industry. Yes, so both are aspiring event managers. Yes. Even they must have definitely learned a lot from this podcast. I hope so. So if you have any questions, if you need to cancel Diksha, she is specialized into corporates, weddings, and many other events as well. So in the description box, definitely we're going to pin down your portfolio, your Insta handle, so people can refer to it and definitely contact you. Thank you so much. So once again, thank you so much, Diksha, for Thank you joining so in. much, Pratik and P3. Thank you. Thank you. So everyone, Pratik is a very good friend and he's doing a very good job. So please like, subscribe and share.